जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज आशीर्वचन देंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। मंच पर आसीन हमारे समाज के शीर्षस्थ, मंच पर आसीन हमारे समाज के शीर्षस्थ संत वृंद, विद्वत जन, इस कार्यक्रम में जिन्होंने मुख्य सहयोग दिया है, तो ऐसे हमारे धर्म प्राण सुंदर साथ माननीय श्री जनक कुमार जी, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महामहोत्सव का यह मंचीय कार्यक्रम अंतिम कार्यक्रम है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महामहोत्सव यह एक विराट आयोजन है। महामते श्री प्राणनाथ जी प्रणीत श्री तारतम सागर ग्रंथ, जिसको प्रणामी संप्रदाय में ब्रह्मवाणी के रूप में आदर पूर्वक देखा जाता है और परमात्मा के वांग्मय स्वरूप के रूप में मंदिरों में परमात्मा की वांग्मय प्रतिकृति के रूप में मानकर पूजा की जाती। तो इसके 12,000 पाठ एक साथ हो रहे हैं, एक ही चबूतरे पर एक साथ आरंभ हुए थे और सभी साथ साथ पढ़ रहे हैं। इसमें कोई आगे हो सकते हैं, कोई पीछे हो सकते हैं। अभी हमें समाचार प्राप्त हुए कि ये 12,000 पाठ पूरे पाठ हो गए हैं। जो सप्लीमेंट्री लोग बैठाए गए तो उनकी संख्या ज्यादा थी, तो पाठ कम नहीं अपितु ज्यादा हुए हैं। किंतु हम सभी का आरंभ से ही यह आग्रह था और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्रेरणा भी इसी प्रकार की थी कि कोई भी पाठ की सेवाएं 12,000 से अधिक भी प्राप्त हो या उससे कम प्राप्त हो, किंतु पारायण 12,000 ही रखे जाएंगे और 12,000 ही पढ़े जाएंगे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा, उनकी प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन इस अपूर्व कार्यक्रम के लिए सदैव मिलता रहा है। बीच बीच में भी जब आवश्यकता पड़ती है तो किसी न किसी प्रकार से तो ये मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। इसलिए इस संपूर्ण कार्यक्रम का संपूर्ण श्रेय उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जाता है। हम लोग सभी निमित्त हैं। परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बनाई। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म के माध्यम से सृष्टि करवाते। अक्षर ब्रह्म के लिए कहा है वेदों में,
सारे सृष्टि का वर्णन करते हुए कहते हैं, एतावान अस्य महिमा अतो जायांश पुरुषः। ये सारे सृष्टि ये तो उनके एक अंश मात्र से, चतुर्थ अंश से प्रकट होती हैं। पादोस्येहा भवत पुनः त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित। तो 3 पाद तो ये अलग ही है, तो अक्षर ब्रह्म को चतुष्पाद विभूति कहा है। तो उनके चतुर्थ अंश मात्र से, अव्याकृत अंश से ये सारी सृष्टि बनती है। उनका केवल पाद, सबल पाद और सत्स्वरूप, तो ये त्रिपाद, इनको तो शास्त्र में कहा है ये इस सृष्टि से भिन्न है। तो उनके अलग अलग कार्य, कुछ सृष्टि के साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ आनंद के लिए। परमात्मा अक्षर ब्रह्म के द्वारा ब्रह्मांडों की रचना कराते। मुंडक श्रुति में कहा है, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। तो ये कहते हुए अंतिम में कहते हैं, तथा अक्षरात् संभवति ह्य विश्वम। तो अक्षर ब्रह्म से ये विश्व ब्रह्मांड बनता है। जैसे मकौड़ी अपने से ही जाल बना लेती और उस जाल को समेटना होता है तो फिर स्वयं में समेट सकती है। कहा गया है कि अक्षर ब्रह्मा इसी प्रकार स्वयं से ही ब्रह्मांडों की रचना करते। नेत्र भ्रमण मात्रेन त अक्षरम परम पदम। तो नेत्र भ्रमण मात्र से इसलिए महामते श्री प्राणनाथ जी इसी श्लोक को साधारण शब्दों में कह रहे हैं कि वे देखते हैं, देखते देखते कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं और क्षण में देख के पल में मिटावे। तो क्षण भर अस्तित्व में आते हैं और फिर पल मात्र में मिट भी जाते। जैसे पानी में बुलबुले, बहते हुए पानी में बुलबुले बनते हैं, देखते देखते बन जाते हैं और देखते देखते मिट भी जाते हैं। महापुरुषों ने इन ब्रह्मांडों का अस्तित्व इस प्रकार देखा और ऐसे ब्रह्मांडों में विभिन्न देवी देवताएं, त्रिगुणाधिपति, तो ये सब सृष्टि स्थिति एवं लय का कार्य करते। और ब्रह्मांड का विस्तार भी इतना बड़ा है, एक ही ब्रह्मांड का, कि जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में थोड़ा हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका थोड़ा वर्णन है, गर्ग संहिता में वर्णन है। तो इस प्रकार अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है, फिर भी तो पूरा वर्णन नहीं हुआ है। आज वैज्ञानिक जन विभिन्न उपकरणों के माध्यम से खोज कर रहे हैं ब्रह्मांड में कहाँ क्या है, किंतु वे थोड़े अंतरिक्ष की थोड़ी सी बात कर पाते हैं। सुपर कंप्यूटर अथवा जो भी स्पेस शटल वगैरह होते हैं उनके माध्यम से थोड़ा सा ही ज्ञान प्राप्त होता है। कितने ही पावरफुल टेलीस्कोप होगा तो भी कितने ब्रह्मांड हैं, तो उन सब के सब उससे दिखाई दें और उनकी गिनती हो सके, ये संभव नहीं है।